नमस्कार, नादिर टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर में बताएंगे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए एक और बड़े फैसले के बारे में। दूसरी खबर में बात होगी एमपी के बहुचर्चित सहकारिता बैंक भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने के बाद प्रदेश की सियासत में गर्मी आ गई है। तीसरी खबर बताएंगे छत्तीसगढ़ में आज से लागू हुए नए धर्म स्वतंत्र कानून से क्या अब प्रदेश में धर्मांतरण रुकेगा। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे मेरठ के सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों के जोरदार प्रदर्शन की। आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने चना और मसूर उपार्जन को हरी झंडी दी। चने का भाव 5,000 और मसूर का 5,800 रुपए प्रति क्विंटल है। सरकार चने के कुल उत्पादन का 25% खरीदेगी और मसूर का 100% खरीदी करने का फैसला किया गया है। इसके लिए 3,174 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही मंडी शुल्क भी माफ किया जाएगा और इसी के साथ 9 अप्रैल से गेहूं खरीदी का आगाज हो गया है। आपको बता दें, पहले इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में उपार्जन शुरू किया जाएगा, जिसमें छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। गेहूं खरीदी के लिए 19,04,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और प्रदेश भर में करीब 3,627 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मंदसौर में गांधी सागर बांध से जुड़ी कातन सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दे दी गई है, जिससे 3500 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा और 120 गांव के 1,358 परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस योजना पर 88.41 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। की खरीदी जो 10 तारीख से निश्चित की गई थी वह 9 अप्रैल से प्रारंभ की जा रही है और इसमें लघु व सीमांत छोटे किसानों का पंजीकृत गेहूं पहले खरीदा जाएगा। इसके बाद में बड़े किसानों को अलग से तारीखें दी जाएगी। इस वर्ष 78 लाख मीट्रिक टन की सीमा प्राप्त हुई थी। इसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। 19,04,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है, जो पिछले वर्ष से करीब 3.5 लाख अधिक है। देखिए, मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें चना और मसूर उपार्जन को हरी झंडी दिखा दी गई है। यानी चने की जो भाव है उसको 5,000 किया गया। मसूर का जो खरीदी भाव है वो 5,800 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। और इसी के साथ कई और भी महत्वपूर्ण निर्णय जिनको लेकर हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें चना और मसूर उपार्जन को हरी झंडी दिखा दी गई है और इसी के साथ अलग अलग जगहों पर यह भी बताया जा रहा है उपार्जन शुरू हो जाएगा। 19 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ। ये बहुत अच्छा कदम है उन किसानों के लिए जो चना और मसूर की फसल उगाते हैं। निश्चित तौर पर हमने देखा है कि किसानों के लिए एक और फैसला लिया है इस कैबिनेट में। इससे पहले आप देखिए, गेहूं खरीदी के लिए बाकायदा तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं, जिसको लेकर बड़ा हो हल्ला हो रहा था कि बारदाने नहीं हैं और खरीदी में लेट लतीफ़ी हो रही है। कांग्रेस इससे मुद्दा बना रही थी, वो खरीदी की तारीखें तय कर दी हैं। इसके साथ ही आज कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि जो मसूर है और चने की खरीदी भी वो करेगी। मसूर 100% खरीदारी करेगी और 25% चना भी सरकार खरीदेगी। उसका रेट भी तय कर दिए हैं। चने के भाव 5,000 रुपये होंगे और मसूर के 5,800 रुपये प्रति कुंटल होगा। सरकार ने जो कुल उत्पादन है उसका 25% खरीदने का निर्णय लिया है और मसूर जो 100% मतलब 100% जो उत्पादन होगा किसान लाएंगे, उनकी पूरी फसल सरकार खरीद करेगी। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है कि जो खरीदारी का ऐलान कर दिया है, रेट तय कर दिए गए हैं, जिससे कि उनको बिचौलियों से बचना पड़ेगा और जो मंडी में कम रेट पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है वो नहीं होगा। और इसके लिए बाकायदा जो राशि है वो भी मंजूर कर ली गई है। 3,174 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है सरकार के द्वारा, जो किसानों को ये खरीदारी के रूप में दी जाएगी। और जहाँ तक कैबिनेट के और फैसलों की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें उज्जैन में एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और कातन सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। ये परियोजना 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित होगा, जिससे 120 गांव और 1,358 परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। इस योजना पर 88.41 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आज
जो निर्णय हुए कैबिनेट में, उसमें उज्जैन एयरपोर्ट से लेकर हमने देखा है कि भोपाल के लिए भी सौगात है। अंबेडकर जयंती पर कल से प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे, उसकी भी जानकारी दी गई है। और जो महत्वपूर्ण है, जिसमें ये कहा गया है कि स्कॉलरशिप दी जाएगी एससी वर्ग के छात्रों के लिए, वो स्कॉलरशिप अभी ये 2,000 रुपये प्रतिमाह थी, अब इसको 10,000 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया है। तो ऐसे चाहे वो एससी वर्ग के छात्रों के लिए हो, लेकिन यहाँ तक किसानों की बात है, क्योंकि इस किसानों की बात इसलिए क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किसानों को लेकर कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि वो आंदोलन करेगी और मुख्यमंत्री जो हैं उनसे मांग कर रहे हैं लगातार कि खरीदी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसी ऐलान के तहत उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर वो एक तरह से प्रदर्शन करेंगे 9 तारीख को। तो जो तारीख का ही ऐलान किया है, पहले 10 तारीख का कहा था खरीदी की जाएगी, अब उसको 9 कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। और पहले कहा जा रहा था कि बारदाने की कमी है, वो बारदाने भी आ गए हैं केंद्र सरकार से, तो वो खरीदी भी शुरुआत एक तरह से करने के जा रही है सरकार। दूसरी ओर जिस तरह से किसानों ने कहा है कि उनकी फसलों को ओले पाले से नुकसान हुआ है, तो उसके भी सर्वे करने के सरकार ने संकेत दिए हैं कि सर्वे करेंगे और जो बीमा राशि है और अन्य माध्यमों से उनको राहत पहुंचाई जाएगी। पारो बिल्कुल लौटूंगे ब्रजेश जी आपके पास अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए बड़ी मात्रा में जूट भी मंगाया गया है और डबल पी मोड वाले जो बारदाने हैं उनका भी जिक्र किया गया है, यानी किसी भी तरह से बारदानों की कमी नहीं आएगी। और उससे पहले भी जब हमने इस मामले से लेकर आपको जानकारी दी थी तो ये भी खबर सामने आई थी कि जो गोडाउन्स हैं, भंडारण की क्षमता है वो भी 120% तक की जाएगी, तो किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और अब तो मसूर और चना भी आज सरकार ने इस पर निर्णय लिया है कि उसका भी उपार्जन होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए। सिंचाई योजनाएं हो, अन्य योजनाएं हो, सभी को सरकार ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में फैसले ले रही है।